Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. फोर सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन। तो थ्री इक्वेशन है, उसमें फर्स्ट है 2x प्लस वाई इक्वल 7। अब पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। गिवन इक्वेशन है हमारे पास में 2x प्लस वाई इक्वल 7। इसको हम क्या करते हैं, y की फॉर्म में करते हैं। तो y की फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल 7 माइनस 2x। ठीक है, y इक्वल 7 माइनस 2x। अब क्या करना है हमें, फोर सॉल्यूशंस अब देखो y की वैल्यू हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, पुट x इक्वल 0, y इक्वल क्या होगा 7 माइनस 2 इंटू 0। तो 7 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 क्या होता है 0। तो क्या आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो हमें पॉइंट क्या मिला है 0 और 7, मतलब वैल्यू क्या मिली है हमारे पास, सॉल्यूशन क्या है 0 और 7। सेकंड है पुट x इक्वल 1। अब x की वैल्यू अगर 1 करते हैं तो क्या होगा, y इक्वल 7 माइनस 2 इंटू 1। जहाँ भी x है वहाँ पर अपन 1 रख देंगे। 2 इंटू 1 क्या होता है 2, 7 माइनस 2 क्या होता है 5। इट मीन्स 1 और 5। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। सिमिलरली पुट x इक्वल 2, तो y इक्वल 7 माइनस 2 इंटू 2। तो 2 इंटू क्या होता है 2, 4, 7 माइनस 4 क्या होता है 3। तो हमें मिला है 2 और 3। नेक्स्ट पुट x इक्वल 3, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 6 में 7 करेंगे तो 1। तो वैल्यू क्या मिली हमें 3 एंड 1। इट मीन्स इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी भी रख सकते हैं, ठीक है, और y की वैल्यू में मिल जाएगी, या फिर y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में ये 4 वैल्यूज मिली है, तो ये 4 क्या हो गए सॉल्यूशंस। 4 solutions of given equation are 0, 7, 1, 5, 2, 3 and 3, 1। गिवन इक्वेशन सेकेंड वाला है हमारे पास, गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 9। तो ये क्या है, गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 9। तो इस वही अपन क्या करेंगे, x या y की फॉर्म में करते हैं। तो x की फॉर्म में करूँगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई, 9 माइनस वाई। अब मैं क्या करना है, फोर सॉल्यूशंस या 4 सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा x की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो x की वैल्यू आएगी। तो पहले क्या करता हूँ मैं, पुट y इक्वल 0, y की वैल्यू पुट करूँगा 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 9 माइनस जहाँ पर y है वहाँ पे 0 कर दूंगा। तो 9 माइनस 0 क्या होता है 9। इट मीन्स हमें क्या मिला है, x की वैल्यू 9, इस बार क्या है x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, सेकंड पुट y इक्वल 1, y की वैल्यू 1 करूँगा तो क्या मिलेगा हमें, x इक्वल 9 माइनस जहाँ पर 0 रखा था वहाँ पे अब 1 रख दूंगा। तो 9 माइनस 1 क्या हो गया 8। तो वैल्यू क्या मिली हमें, x की तो 8 और y की 1। पुट y इक्वल 2, तो x इक्वल 9 माइनस 2 हो जाएगा तो 7 हो गया, 7 और 2। अब ऐसे हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बार मैं क्या करूँगा, पुट y इक्वल 9 रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 इक्वल
जीरो, तो क्या मिला हमें 0 और 9। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मैंने 9 इसलिए रखा ताकि 0 आ जाए। ठीक है, तो पुट y इक्वल 9, तो 9 माइनस 9 क्या हो गया 0 0 9। वहीं फोर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर क्या है 9 0 8 1 7 2 एंड 0 9। इसी प्रकार है थर्ड क्वेश्चन है गिवन इक्वेशन है हमारे पास में x इक्वल 9y, x इक्वल 4y, है। अब ये इक्वेशन है थोड़ी सी डिफरेंट है, क्या है x इक्वल 4y, तो ये पहले से ऑलरेडी क्या है x की फॉर्म में है, तो x की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे फोर सॉल्यूशंस या फोर सॉल्यूशंस ओनली। ठीक है, देखो पुट, ध्यान रखना आपको x की फॉर्म में है ये। ठीक है, x इक्वल में है, इट मीन्स आपको y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो पुट y इक्वल 0, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा x इक्वल 4 इंटू 0 क्या आ गया 0, इट मीन्स 0x की वैल्यू और y की वैल्यू भी 0। सेकंड क्या है पुट y की इक्वल 1, y की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा x इक्वल 4 इंटू 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 इंटू 1 क्या होता है 4, तो हमें x की वैल्यू मिली है 4 और y की वैल्यू रखी थी हमने 1। सिमिलरली पुट y इक्वल 2, अब y की वैल्यू में 2 पुट करूंगा तो क्या होगा x इक्वल 4 इंटू 2 आ गया, 4 इंटू 2 क्या होता है 8, तो x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 2 है। और ऐसे ही फोर्थ क्या हो जाएगा पुट y इक्वल 3 कर दूंगा मैं, x इक्वल 4 इंटू 3 क्या हो गया 4 3 जा 12 है, x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये फोर सॉल्यूशंस मिल गए, सोलर लाइन आप लिख लेंगे। अब देखिएगा इसमें क्या है, अगर हम y की वैल्यू सबसे पहले इक्वेशन, तो इक्वेशन हमें अगर x की फॉर्म में दे रखा, मतलब x इक्वल 4y दे रखा, तो ये x की फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, प्लेस करेंगे, तो y की वैल्यू में अगर मैं रख रहा हूँ तो ध्यान रखना x की वैल्यू मिलेगी, और जब हम पॉइंट लेते हैं मतलब वैल्यूज आती है तो उसमें क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू होती है फिर y की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर x की वैल्यू ये आ रही है तो पहले मैं ये राइट करूँ, देखो 0 4 8 12, और y की वैल्यू हमारे पास ली है हमने, तो ये बाद में लिखेंगे 0 1 2 3। ठीक है, और एक फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर क्या गया था x की वैल्यू रख रहे थे तो y की वैल्यू आ रही थी, इसलिए मैं क्या कर रहा था पहले ये वैल्यू राइट कर रहा था क्योंकि ये x की वैल्यू थी और फिर ये y वाली कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू y इक्वल 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल k। अब इसमें क्या है आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उसमें एक वैल्यू एक अनडिफाइंड वैल्यू है k, और आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू मतलब उनका सोल्यूशन दे रखा है इक्वेशन का, तो हम k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखना सोल्यूशन कैसे करेंगे। गिवन इक्वेशन हमारे पास में क्या है, गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल k, और हमें दे रखा है कि 2 और 1 क्या है सोल्यूशन है, तो क्या करेंगे पुट x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1, x इक्वल 2 और y इक्वल 1 रखेंगे हम, तो क्या आएगा देखना 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या करनी है 2 प्लस 3 इंटू सॉरी x की वैल्यू क्या करनी है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या करनी है 1 इक्वल में क्या है k, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल k, इट मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई 4 प्लस 3 7। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है एक दूसरा, सो वैल्यू ऑफ k इज 7। तो इसमें क्या दे रखा था हमें, इसमें इक्वेशन गिवन थी और x और y की वैल्यू मतलब सॉल्यूशन गिवन था, बट इसमें क्या था एक अनडिफाइंड वैल्यू k थी, तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो x और y की वैल्यू दे रखी है वो इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास k या फिर m l जो भी होता है उसकी वैल्यू आ जाती है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करना प्रैक्टिस करना।
ठीक है, ओके।